नई बातें भी आप सीखेंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ ओनली अल्डिहाइड के अंदर फ्रॉम नाइट्राइल एंड एस्टर, सीधी सी बात ध्यान से सुनना, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल विद स्टेनस क्लोराइड and HCl, reduction of nitrile with stannous chloride and HCl, followed by hydrolysis gives aldehyde। और इस रिएक्शन को पर्टिकुलरली रिडक्शन की बात हो रही है। अगर रिडक्शन तुमने इनके साथ किया, एंड दिस रिडक्शन हम नाइट्राइल का, एस्टर का, किसी के साथ भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी। लेकिन अगर तुमने रिडक्शन इनके साथ किया तब इन्हें हम स्टीफन रिडक्शन, स्टीफन रिएक्शन बोलेंगे, अदरवाइज नहीं। ये रिडक्शन किसी और रिएजेंट से भी हो सकता है, हमारी मर्जी। अगर मुझे कंप्लीट द रिएक्शन बोलेगा तो हम किसी भी रिएजेंट को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टीफन रिडक्शन, स्टीफन रिएक्शन ही लिखने को कहा तो यही रिएजेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि स्टीफन ने इसी को यूज किया। अब इनमें आगे जाने से पहले एक रफ वर्क, तभी रिएक्शन समझ आएगा। हाँ, किसी ने कहा कि पिक्चर ब्लर हो रहा है, क्या सही है? पिक्चर ब्लर हो रहा है? सब लोग तो कह रहे हैं कि क्लियर है, सब लोग कह रहे हैं क्लियर है। अगर बहुत ज्यादा ब्लर हो, इमेज बिल्कुल ना दिखे, तो जरूर कहना सब लोग, ठीक ना? तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है एस्टर का। क्या एस्टर का? नहीं, नाइट्राइल की बात कर रहे हैं। अभी हम नाइट्राइल की बात कर रहे हैं, स्टीफन रिडक्शन फॉर नाइट्राइल। अभी एस्टर नहीं, दोनों का एक साथ रिडक्शन करेंगे। अभी हम सिर्फ नाइट्राइल की बात कर रहे हैं, स्टीफन रिएक्शन। अब आपके लिए एक नई बात, आपके लिए एक नई बात, इसलिए बोले इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ नई बात भी सीखोगे। नाइट्राइल साइनाइड को कहते हैं। सारी बातें ध्यान से सुनना। नाइट्राइल जो है साइनाइड को कहते हैं, यानी CN को, याद रखना। तो हम बात करने जा रहे हैं RCN। RCN ऐसा होता है, ठीक? RCN, इनमें जब एक बॉन्ड टूट जाता है, अब हम साइनाइड को लेकर चल रहे हैं, एक बॉन्ड टूटता है, ध्यान देना, तो ये रहा। इस फॉर्म को इमाइन बोलो या सिप्स बेस बोलो, एक ही बात है। इसे इमाइन कहते हैं और सिप्स बेस कहते हैं, सिप्स बेस भी कहते हैं इस फॉर्म को। तो दोनों में कुछ फर्क है? बिल्कुल है। अगर ये पोर्शन ऐसा रहा, इस बॉन्ड के जगह पर अगर हाइड्रोजन जुड़ा हो, तो ये इमाइन कहलाएगा। और अगर इस पोर्शन पे अल्काइल जुड़ा हुआ, तो ये सिप्स बेस कहलाएगा। भूलना मत, साइनाइड की बात करने जा रहे हैं। ये साइनाइड है, R ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N,
एक बॉन्ड टूट गया तो ये बना, इसे इमाइन या शिप्स बेस कहते हैं। अगर इस साइड हाइड्रोजन हो तो इमाइन और अगर एल्काइल हो तो शिप्स बेस। बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। अब हाइड्रोलाइसिस के बारे में हमने पढ़ रखा है। हाइड्रोलाइसिस कि सिंगल बॉन्ड में अगर हम जब भी हाइड्रोलाइसिस करते हैं, सिंगल बॉन्ड की हाइड्रोलाइसिस जैसे ग्रिग्नार्ड-डी में करते थे, तो एक बॉन्ड टूटता है, एक साइड H मतलब जो रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग किधर प्लस किधर माइनस बन रहा है, और दूसरे साइड OH। HOH HOH को तो देखना पड़ता है कि बॉन्ड टूटने के बाद किधर कटायन किधर अनायन बना उसके अकॉर्डिंग। मेरे कहने का मतलब सिंगल बॉन्ड का जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो H प्लस OH माइनस, ये आपको समझाने के लिए। और अगर आप डबल बॉन्ड का हाइड्रोलाइसिस करते हो तो एक तरफ O और दूसरे तरफ H2, इसे दिमाग में बिठा लेना है क्योंकि इस चैप्टर में इसकी जरूरत बहुत है। सिंगल बॉन्ड का हाइड्रोलाइसिस करते हो तो H प्लस OH माइनस, और दो बॉन्ड का हाइड्रोलाइसिस करते हो तो O और H2 ऐसे। एक और रिड्यूसिंग एजेंट है, हम लिखेंगे डाइबल H। डाइबल H डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो एक साइनाइड के बारे में, एक हाइड्रोलाइसिस के बारे में हमने पहले आपको रफ वर्क बता दिया। अब हम इस रिएक्शन पर आएंगे ताकि बीच में मुझे अलग से बोलना ना पड़े। पहले हमने एक रफली आइडिया दे दिया, अब हम रिएक्शन पर आएंगे ताकि मुझे रफ में कुछ बताना ना पड़े। तो हमने कहा रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल यानी RCN। RCN कैसा होता है? ऐसा। रिडक्शन किसके साथ कर रहे हैं? स्टेनस क्लोराइड एंड HCl, यानी कि SnCl2 प्लस HCl। इनके साथ अगर आपने रिडक्शन किया तभी स्टीफन रिएक्शन कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। एक बॉन्ड टूटेगा, इनमें से एक बॉन्ड टूटेगा, दो हाइड्रोजन जुड़ेगा, मुझे क्या मिला? RCH डबल बॉन्ड NH, इसे हम इमाइन कहेंगे। पहले ही बता दिए इमाइन और शिप्स बेस। अब इनका हम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस H3O+ यानी हाइड्रोलाइसिस करेंगे, दो बॉन्ड का हाइड्रोलाइसिस। तो दो बॉन्ड का हाइड्रोलाइसिस में ऑक्सीजन इधर हाइड्रोजन इधर, मुझे क्या मिला? RCHO और NH3 अलग। किसी को कोई दिक्कत? ये रिडक्शन, इसे स्टीफन रिडक्शन बोलेंगे। लेकिन यही रिडक्शन अगर हम इनके अलावा किसी और से कर ले, जैसे कि RCN, एक स्टेप में हमारी मर्जी, हमें कंप्लीट द रिएक्शन करने को बोलेगा, हम इसे भी यूज कर सकते हैं। डाइबल H और दूसरा हाइड्रोलाइसिस एसिडिक, और सीधे हम प्रोडक्ट लिख देंगे RCHO। हमारा ये भी सही है। हमें एल्डिहाइड बनाना है नाइट्राइल से, हमने नाइट्राइल से डायरेक्ट एल्डिहाइड बना लिया। किसी को कोई दिक्कत? दिस इज स्टीफन रिएक्शन, दिस वन और दिस वन ओनली रिडक्शन। साइनाइड का रिडक्शन करने से सीधे एल्डिहाइड मिलता है, कन्वर्जन के लिए याद रखेंगे। किसी को कोई दिक्कत हो तुरंत कह दो, सब कुछ सामने है। हमने इसलिए पहले बेसिक पॉइंट आपको बताया, फिर रिएक्शन को हमने समझाया। कोई दिक्कत? सिमिलरली
सिमिलरली इसी तरह से एस्टर का, इसी तरह से एस्टर का तो RCOO, सेम सब कुछ लिख देंगे। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं RCOOR, एस्टर, सब कुछ सेम, यानी इसी को लिख देते हैं। हम उसे भी लिख सकते हैं डाइबल H और एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। तो सीधी सी बात है, यहां पर हम इसे तोड़ेंगे सिंगल बॉन्ड HOH, यहाँ इस बार सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों पर याद रखेंगे। तो मुझे क्या मिला, RCHO और साथ में अल्कोहल। किसी को कोई दिक्कत? तो एस्टर का रिडक्शन करो या नाइट्राइल का, तुम्हें ओनली एल्डिहाइड ही मिलेंगे, तुम्हें एल्डिहाइड ही मिलेंगे। जिन्हें दिक्कत हो वो बोलेंगे, जिन्हें दिक्कत हो बोलेंगे। सब कुछ आपके सामने है तसल्ली से। तीसरा पॉइंट, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन है तो एल्केन, इल्कीन, एल्काइन, बाई प्रोडक्ट एल्कोहल होगा। ठीक, अब फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन एंड बेंजीन, बेंजीन भी। ठीक, तो हाइड्रोकार्बन में कम से कम 4 एरो पढ़ेंगे। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में 4 तरह के रिएक्शन पढ़ेंगे, यानी 4 एरो। पहला एरो, बेंजीन रिएक्ट विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl। ध्यान देना, बेंजीन react with carbon monoxide and HCl in presence of, शॉर्ट में लिख रहे हैं, in presence of anhydrous AlCl3 और CuCl to give benzaldehyde, aldehyde बना रहे हैं, to give benzaldehyde, to give benzaldehyde, इसे कहते हैं गटरमैन कॉच रिएक्शन। गेटरमैन, गेटरमैन कॉच रिएक्शन, गेटरमैन कॉच रिएक्शन बोलते हैं। ये भी नेम रिएक्शन, नेम रिएक्शन जितने भी मिलेंगे देखते जाओ। यहाँ इस चैप्टर में नेम रिएक्शन ही सबसे पहले आपने प्रिपरेशन में रोजेनमंड पढ़ा, फिर ये स्टीफन रिएक्शन पढ़ा, अब ये गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन कॉच, क्योंकि गेटरमैन अलग होता है, गेटरमैन कॉच अलग होता है। इट इज अ गेटरमैन कॉच रिएक्शन। तो आपने कहा कि बेंजीन है हमारे पास, थोड़ा ध्यान से, एरो के ऊपर डायरेक्ट लिख देंगे CO प्लस HCl और साथ में एनहाइड्रस AlCl3 के जगह पर हम CuCl भी ले सकते हैं। तो सीधे ये बेंजल्डिहाइड बन जाता है, ये डायरेक्ट बेंजल्डिहाइड बन जाता है। सर बना कैसे? बिल्कुल, बना कैसे? कार्बन मोनोऑक्साइड ये रहा, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत ध्यान से सुनना। तभी HCl के प्रेजेंस में, HCl के प्रेजेंस में ये एक बॉन्ड टूटता है। जब एक बॉन्ड टूटता है
तो कार्बन पे 2 बॉन्ड खाली हो जाता है क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक। अब ये टूटने के बाद इसका हाइड्रोजन HCl एसिड हाइड्रोजन डोनेट करने की टेंडेंसी है। HCl का एक हाइड्रोजन ये ले लिया, HCl का। अब क्लोरीन क्या करे? क्लोरीन बेंजीन से एक हाइड्रोजन ले लेता है, एक हाइड्रोजन ये बेंजीन से ले लेता है और वापस HCl ही बन जाता है। जब इसने हाइड्रोजन एक बेंजीन से लेकर वापस HCl बन गया तो ये जाकर बेंजीन से जुड़ जाता है। सिंपल मैकेनिज्म कि बेंजीन इन दोनों से रिएक्ट होकर बेंजल्डिहाइड बनाया। तो कैसे बना? पेज पलटने से पहले किसी को कोई दिक्कत हो तुरंत कह दो कि हाँ सर मुझे ये प्रॉब्लम। पेज पलटने से पहले किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत कह दो। किसी को कोई दिक्कत? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से हमें एल्डिहाइड बनाना है। 4 एरो, 1 एरो पूरा हुआ, 3 एरो अभी बाकी। पेज पलट दें। किसी को कोई प्रॉब्लम? आराम आराम से तसल्ली से बता रहे हैं, दिक्कत हो बोलना जरूर। Cl कहाँ गया? Cl कहीं नहीं गया, आप हमारी बात सुने नहीं। HCl से ध्यान देना, ये बॉन्ड टूटा, ये खाली हुआ, इसने हाइड्रोजन क्लोरीन से लिया, ये अपने आप को पूरा करने के लिए यहां से हाइड्रोजन लिया और HCl ही बन के रहा। HCl था, HCl ही रहेगा। और जब जगह खाली हो गया तो ये बॉन्ड आकर यहां जुड़ गया, ठीक। तो ये सारी बातें आपके लिए नई है, इसलिए ध्यान देना। एक एरो हो गया, अब दूसरा एरो, थोड़ा ध्यान देना, यहां भी समझना। नेक्स्ट एरो, एटार्ड रिएक्शन, ये भी नेम रिएक्शन, एटार्ड रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन विद क्रोमाइल क्लोराइड, with chromyl chloride, followed by hydrolysis, gives benzaldehyde, एटार्ड रिएक्शन। ध्यान देना, बेंजीन के ऊपर CH3, बेंजीन के ऊपर CH3, ये भी हाइड्रोकार्बन है, मिथाइल बेंजीन। हमने इसे क्रोमाइल क्लोराइड, तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए, CrO2Cl2, नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये मीडियम प्रोवाइड करेगा, इसका कोई खास मतलब नहीं, रिएक्शन इनसे होगा। ये इनसे रिएक्ट होने के बाद ये देता है, ध्यान से, क्रोमाइल क्लोराइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन हो रहा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग नहीं, इसलिए एल्डिहाइड बनेगा। अगर स्ट्रॉन्ग होता तो सीधे कार्बोक्सिलिक बना देता। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या बनाया? CH OCrOH Cl2 का होल ट्वाइस, ये बनाया। और इनका हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, इस पूरे का
H3O प्लस, तो मुझे बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा, तो मुझे बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। नेम रिएक्शन है इसलिए एज इट इज लिखना है। अभी हम समझाएंगे कैसे, अभी हम समझाएंगे कैसे, लेकिन नेम रिएक्शन है, एज इट इज लिखना है। ध्यान देना, ये कैसे रिएक्ट हुआ, ये कैसे बना, समझने वाली बात। ध्यान से देखना, CH3 को हमने समझाने के पर्पज से ऐसा लिखा, ठीक है। क्रोमाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, CrOOCl, ठीक, फिर CrOOCl। बहुत ध्यान से, इन दोनों के रिएक्शन में ये हाइड्रोजन इस पाई बॉन्ड को तोड़कर, पाई बॉन्ड को तोड़ने के बाद ये हाइड्रोजन इसके पास चला आता है, ठीक। तो ये बॉन्ड जो है इससे जा जुड़ता है, पाई बॉन्ड टूटा, हाइड्रोजन इधर आया, तो ये बॉन्ड क्रोमियम से जा जुड़ता है। एक बार फिर से, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये पाई बॉन्ड टूटा, ये हाइड्रोजन इसके पास आ गया, तो ये बॉन्ड इस क्रोमियम से जुड़ जाता है। तो मुझे क्या मिला, CH, ध्यान देना, OCrOH Cl2, OCrOH Cl2 का ट्वाइस, एक इधर से एक इधर से। तो ये बना कैसा, तो अब ये ऐसा दिखेगा, अब ये ऐसा दिखेगा, ध्यान देना। ये बॉन्ड यहाँ क्रोमियम के साथ, ये हो गया तुम्हारा OH, इधर हो गया O, इधर Cl, इधर Cl, और एक बॉन्ड और है, वो भी क्रोमियम के साथ, ये OH, ये O, ये Cl, ये Cl, ये बना, सही है। और इसी को हमने यहां लिखा है, OCrOH Cl2 का होल ट्वाइस। अब इनका हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, डबल बॉन्ड का हाइड्रोलाइसिस, डबल बॉन्ड का हाइड्रोलाइसिस। कितना तो सही तरीके से समझा रहे, दो मॉलिक्यूल बैलेंस नहीं किया है ना, दो मॉलिक्यूल, तभी तो ये 2 टाइम्स आया, इसके दो मॉलिक्यूल को हमने लिया। ध्यान से देख लो, हमने क्या कहा, फिर से बता रहा, एक बार में ध्यान देना कि ये तीनों के बीच रिएक्शन हो रहा है, क्रोमाइल क्लोराइड का दो मॉलिक्यूल, और इनसे ये बन रहा,
ये बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, एक बॉन्ड टूटेगा। ये जो तुम्हारा पाई बॉन्ड है ये टूट गया, हाइड्रोजन इसके पास आ गया, तो ये बॉन्ड क्रोमियम से जुड़ गया। सेम केस, ये पाई बॉन्ड टूट गया, हाइड्रोजन इसके पास चला गया, तो ये बॉन्ड इससे जुड़ गया। और इसी को हमने यहां लिखा है। अब यहां पर दो बॉन्ड है, अब दो बॉन्ड का हाइड्रोलाइसिस होगा, तो ऑक्सीजन इधर और दो हाइड्रोजन इधर। तो इन्हें हम बाहर कर देंगे। अब हम डबल बॉन्ड का हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, डबल बॉन्ड का। और डबल बॉन्ड का हाइड्रोलाइसिस में हमने क्या कहा, O और H2। ये पूरा बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन इसके साथ, तो बेंजीन पर CHO बन गया, और इन दोनों को हाइड्रोजन देकर बाहर। कोई दिक्कत? किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो तुरंत कह दीजिए, जिन्हें भी प्रॉब्लम हो। लेकिन हमने समझाया, बुक में नहीं है, आपको तो ये लर्न ही करना है। लेकिन बच्चों को लगता है ना कि पता नहीं ये क्या रिएक्शन हुआ, कैसे बना, क्या बना। ये मेरे पास इनफाइनाइट मॉलिक्यूल है, हम 2 ले, 3 ले, 4 ले। ऑर्गेनिक के रिएक्शन में हर रिएक्टेंट इनफाइनाइट होता है, इसलिए हम बैलेंस नहीं करते, और इसीलिए सिर्फ मेन प्रोडक्ट लिखते हैं, साइड प्रोडक्ट नहीं। यहाँ कार्बन में दो बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का हाइड्रोलाइसिस अभी अभी तो आपको हमने बताया कि डबल बॉन्ड के हाइड्रोलाइसिस में ऑक्सीजन और H2 आते हैं, इसलिए ना कि ताकि बार बार आप याद रखो। एक बॉन्ड इससे जुड़ा है, एक बॉन्ड इससे, दोनों बॉन्ड का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, ऑक्सीजन इधर गया, एक हाइड्रोजन इसे, एक इसे देकर बाहर कर दिया, तो मुझे बेंजल्डिहाइड मिल गया। ठीक है, कहीं कंफ्यूजन हो तो बोलना जरूर, हर किसी से कह रहे हैं, ध्यान देना। अब नेक्स्ट एरो, सेम इसी की तरह, इसलिए दोबारा ना बोलना पड़े, सेम इसी की तरह। सिमिलरली ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन, रिएजेंट केवल बदल रहे हैं, सिमिलरली, लेकिन ये एटार्ड है, ये एटार्ड नहीं। एटार्ड तभी होगा जब क्रोमाइल क्लोराइड होगा। सेम रिएक्शन को किसी दूसरे रिएजेंट से अगर करेंगे तो भी सेम प्रोडक्ट देगा, लेकिन वो एटार्ड रिएक्शन नहीं होगा। स्टीफन की तरह, रिएजेंट स्टेनस क्लोराइड है तभी स्टीफन, उसी तरह से रिएजेंट क्रोमाइल क्लोराइड है तभी एटार्ड। कोई दूसरा रिएजेंट ले लेंगे, रिएक्शन तो होगा, प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन वो एटार्ड नहीं कहलाएगा। तो सिमिलरली ऑक्सीडेशन with chromic oxide, with chromic oxide, presence of anhydride followed by hydrolysis and anhydride followed by hydrolysis। सेम उसी तरह हाइड्रोलाइसिस। तो हमारे पास टॉलिन है CH3, इसे हमने CrO3 से किया, CrO3 से,
किसके साथ? तो CH3 CO होल्ड टू O से। लेकिन रिएक्शन इससे हो रहा OCO CH3 से, CH3 CO होल्ड ट्वाइस O, दो है एनहाइड्राइड, तो एक पार्ट इससे ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो मुझे क्या मिला? CH OCO CH3 का होल्ड ट्वाइस। अब फिर यहाँ दो मॉलिक्यूल है, मतलब कि डबल बॉन्ड आएगा, और डबल बॉन्ड का हाइड्रोलाइसिस कर लेंगे तो बेंजल्डिहाइड। मैकेनिज्म सेम, हमें रिएक्शन याद रखना। आपने समझा, ठीक है, हमने समझाया। फाइनली तुम्हें याद यही रखना है, एटार्ड रिएक्शन, और अगर हम किसी दूसरे रिएजेंट को भी लेंगे तो भी यही बनेगा। ठीक है, उसी तरह से साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ टॉलिन, साइड चेन क्लोरीनेशन, साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ टॉलिन followed by hydrolysis, followed by hydrolysis gives benzaldehyde, gives benzaldehyde, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा। तो सीधी सी बात है, ये रिएक्शन तो हमने पढ़ रखा है दो दो जगह, कि अगर टॉलिन को क्लोरीनेशन करना है, अगर सनलाइट में करेंगे तो इसको अटैक करेगा, और अगर डार्क में करेंगे तो बेंजीन को अटैक करेगा। ये रिएक्शन हमने पढ़ रखा। सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन इसको अटैक करेगा और डार्क के प्रेजेंस में बेंजीन को अटैक करेगा। ये रिएक्शन हमने पढ़ रखा। तो हम यहाँ सनलाइट के प्रेजेंस में एक्सेस ऑफ क्लोरीन ले लेंगे, एक्सेस ऑफ क्लोरीन ले लेंगे तो दो बार रिएक्ट हो जाएगा। एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन ले गया, दूसरा क्लोरीन जुड़ गया, फिर से दोबारा Cl2, फिर एक क्लोरीन हाइड्रोजन ले जाएगा, दूसरा क्लोरीन जुड़ जाएगा, मतलब दो बार क्लोरीनेशन होगा तो CHCl2 मिलेगा, एक्सेस ऑफ क्लोरीन। CHCl2 हमने एक्सेस जानबूझ कर लिया, क्योंकि दो क्लोरीन जुड़े, दो क्लोरीन जुड़ने का मतलब मुझे दो बॉन्ड का हाइड्रोलाइसिस करना है। दो बॉन्ड का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तभी तो ऑक्सीजन इधर और हाइड्रोजन बाहर, यानी मुझे एल्डिहाइड चाहिए। इन सब के केस में दो बॉन्ड का हाइड्रोलाइसिस हो रहा। तो ये सारे के सारे जो हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड हैं, एल्डिहाइड के प्रिपरेशन। सब कुछ आपके सामने है, तसल्ली से देख लो ताकि हम पेज पलट दें। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, रोजेनमंड रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन, एटार्ड रिएक्शन, गटरमैन कॉच रिएक्शन, इतने सारे नेम रिएक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक, चलिए अब प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, एल्डिहाइड हमारा पूरा हुआ। एल्डिहाइड हमारा पूरा हुआ। अब प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, कीटोन का प्रिपरेशन। पहला पॉइंट, फ्रॉम एसिड हैलाइड, फ्रॉम एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड से।
तो सीधी सी बात है, एसिड क्लोराइड react with acid chloride react with dialkyl cadmium to give ketone पहले तो सिंपल रिएक्शन अगर समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर समझाएंगे। 2RCOCl एसिड हैलाइड, RCOX RCOCl एसिड क्लोराइड, डाइएल्काइल कैडमियम सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, मर्जी आपकी। गिब्स कीटोन, तो RCOR प्लस CdCl2, ये Cl है, डी मत समझना, ये Cd है, CdCl2 थोड़ा सा समझा दो, ध्यान देना। RCOCl 2 मॉलिक्यूल, RCOCl, ध्यान देना, CD, ठीक है। R डैश पहले हमारी बात सुन लो, उसके बाद चैट करेंगे। RCOCl 2 मॉलिक्यूल, R2CD ये रहा, 2 एल्काइल ग्रुप, ये पोर्शन बाहर निकल गया, ये इस बॉन्ड से जुड़ गया, ये इस बॉन्ड से, मुझे ये मिल गया। अब बोलो किसे दिक्कत, जिन्हें दिक्कत है बोलेंगे। सब कुछ आपके सामने है, तसल्ली से, बहुत धीरे धीरे। अच्छा, अब देखकर बताइए। कोई बात नहीं, अगर पिक्चर ब्लर आ रहा हो किसी का तो दोबारा पूछ लिया करें। ध्यान देना, ये RCOCl का स्ट्रक्चर, ये RCOCl का स्ट्रक्चर, ये R2CD, 2 एल्काइल ग्रुप कैडमियम के साथ, कैडमियम क्लोरीन को लेकर बाहर, ये अल्काइल इससे जुड़ गया, ये अल्काइल इससे जुड़ गया। ना समझ में आए तो पूछिए, पिक्चर ब्लर हो तो दोबारा पूछिए, 3 बार पूछिए। दिख रहा है, समझ आया, आगे चले। दूसरा पॉइंट, फ्रॉम नाइट्राइल नाइट्राइल के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ऑफलाइन होते तो आप ही लोग से जब सवाल पूछते। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शॉर्ट में लिख रहे हैं, react with nitrile followed by hydrolysis to give ketone Grignard reagent with nitrile, हमने नाइट्राइल का स्ट्रक्चर आपको अभी बताया था, याद हो तो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी आपको पता है, तसल्ली से देखना, समझते। एक बॉन्ड हमने तोड़ा, एक बॉन्ड पाई बॉन्ड, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमेशा यहीं से टूटता है, हमने आपको कह रखा है, और ये प्लस ये माइनस बता रखे। माइनस को प्लस से जोड़ो तो प्लस को माइनस से जोड़ो, मुझे क्या मिला, RCR, डबल बॉन्ड N
MgX। ठीक है, सिंपल। अब दो बॉन्ड का हाइड्रोलाइसिस, दो बॉन्ड का हाइड्रोलाइसिस, इधर मिलेगा O और इधर मिलेगा H2, तो मुझे क्या मिला, RCOR कीटोन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और प्लस MgX और NH2। हमें तो इनसे मतलब है। ये सिंपल रिएक्शन आप ही से करवाते अगर ऑफलाइन में होते। जिसे दिक्कत हो तुरंत कह दो कि सर मुझे समझ नहीं आया। जिन्हें दिक्कत हो बोलेंगे जरूर। ठीक, बोलना जरूरी है। अगर ना समझ में आए तो, और अगर समझ में आ रहा हो तो अपना आराम से बैठे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं समझ आ रहा हो तो पूछेंगे, और समझ आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं। तीसरा पॉइंट, फ्रॉम बेंजीन, फ्रॉम बेंजीन। अब बेंजीन से बेंजल्डिहाइड कैसे बने भाई? फ्रॉम बेंजीन, कोई दिमाग लगाकर बोल सकते हैं? बेंजल्डिहाइड नहीं, सॉरी, कीटोन बनाना। किसी के माइंड में कुछ आ रहा हो, क्या किया जाए? हिंट देते हैं, फ्रॉम बेंजीन से कीटोन बनाना है। बेंजीन वाला कीटोन कोई नेम रिएक्शन है, अक्सर आपने पढ़ा है। एक नेम रिएक्शन है जिससे ये बनता है। कुछ याद आया? नहीं, चलिए, इसलिए कहते हैं पढ़ा कीजिए। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन इंपॉर्टेंट है। आपने फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन 11th में भी पढ़ा। थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं। ठीक, तो हमारे पास बेंजीन है। सिंपल रिएक्शन आप लोग भी, एसाइल हेलाइड, एल्काइलेशन में एल्काइल हेलाइड लेते हैं और एसाइलेशन में एसाइल हेलाइड लेते हैं। छोटी सी बात, एल्काइलेशन में एल्काइल हेलाइड और एसाइलेशन में एसाइल हेलाइड, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन ले जाता है और एसाइल ग्रुप जुड़ जाता है। एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन ले जाता है, एसाइल ग्रुप जुड़ जाता है, कीटोन का फॉर्मेशन हो गया, साथ में HCl निकल गया। इस कंपाउंड का नाम क्या है ये तो कोई बता दो, कॉमन नेम ही बता दो। हमने बता रखा है पहले आप लोगों को। इस कंपाउंड का कॉमन, अब बहुत सही जवाब फौजिया, एसीटोफेनोन। सही जवाब एसीटोफेनोन, और बेंजोफेनोन हमने पहले आपको समझा रखा है। एसीटोफेनोन, दैट इज द केस। ठीक, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो बोलेंगे। तो ये था प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। इससे पहले एल्डिहाइड था और उससे पहले कॉमन प्रिपरेशन फॉर बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो हमारा प्रिपरेशन अब कंप्लीट होता है। अब दोनों का, एल्डिहाइड और कीटोन का, दोनों का प्रॉपर्टीज में आते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन शॉर्ट में लिख रहे हैं। ठीक, एक एक करके। लोअर मेंबर उन्हें कहा जाता है, ध्यान से, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो बोल देना, सर इसे 1 फिनाइल इथेन 1 ओन भी बोल सकते हैं, इसे 1 फिनाइल इथेन 1 ओन यानी इथेनोन बोल सकते हैं।
बिल्कुल सही कहा, वो आपका आईयूपीएसी नेम हुआ, ये एसिटोफेनोन कॉमन नेम हुआ। बिल्कुल आपने सही कहा, 1 फिनाइल इथेनॉल। लेकिन ये हमने कहा ना कि कॉमन नेम बताइए। जैसे बेंजोफेनोन का आईयूपीएसी नेम पिछले क्लास में आपने पढ़ा डाइफिनाइल मीथेनॉल, उसका कॉमन नेम बेंजोफेनोन था। पीएच सीओपीएच हमने पिछले क्लास में बताया था। अब फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी है, ध्यान देंगे। सबसे पहला लोअर मेंबर की जब भी हम बात करेंगे मतलब कम कार्बन, कंपाउंड में एक कार्बन, दो, तीन, चार, पांच कार्बन, इन्हें लोअर मेंबर कहते हैं, ये दिमाग में रखना। तो जितने भी एल्डिहाइड हैं एंड कीटोन, सारे के सारे सॉलिड या लिक्विड होता है, ओनली मिथेनॉल को छोड़कर। मिथेनॉल इज गैस, मिथेनॉल इज गैस, whereas other member are solid and liquid, other are लिक्विड एंड सॉलिड, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन, सिर्फ मिथेनॉल गैस है, बाकी कोई नहीं। ठीक। दूसरा, इनके बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से ज्यादा है लेकिन अल्कोहल से कम। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, मेनली बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन हायर देन हाइड्रोकार्बन, हायर देन हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से ज्यादा है। ठीक है, एंड ईथर, ईथर से भी, बट लोअर देन अल्कोहल, लोअर देन अल्कोहल। ऐसा क्यों? क्योंकि अल्कोहल का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एल्डिहाइड कीटोन से कहीं ज्यादा है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड, इसकी वजह से। ठीक। और तीसरा पॉइंट, कॉमन पॉइंट एज यूजुअल जो अक्सर बोलते हैं, लोअर मेंबर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल, बट सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन कार्बन। ये बात ऑर्गेनिक के हर चैप्टर में आप अपना फिजिकल प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लोअर मेंबर सॉल्युबल इन वाटर, और कारण हमेशा एक ही। कुछ लोग बार बार पढ़ने के बावजूद गलत लिख देते हैं, गलत क्या लिखते हैं वो सुनो, कि लोअर मेंबर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की जगह पर प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड लिख देते हैं, ये मिस्टेक हो जाता है। लोअर मेंबर आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, नहीं, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल। तो कुछ लोग यहीं पे मिस्टेक करते हैं, बोलते हैं सर आपने ही कराया था। वो गलती करने के बाद तो सीधे बोल देते हैं सर आपने ही लिखवाया, आपने ही करवाया। तो ये सब छोटी छोटी मिस्टेक ना करेंगे। बट सॉल्युबिलिटी decreases with increase in carbon atom, कार्बन एटम बढ़ने की वजह से। ठीक है। अब एक क्वेश्चन इन पे आता है, नहीं हाइड्रोजन बॉन्ड एल्डिहाइड और कीटोन में नहीं होते हैं। अब पूछो क्यों नहीं होते हैं? अल्कोहल में मल्टीपल बॉन्ड नहीं होता, एल्डिहाइड और कीटोन में ऑक्सीजन के साथ मल्टीपल बॉन्ड होता है, इसकी वजह से। मल्टीपल बॉन्ड बनने की वजह से ऑक्सीजन का
एल्डिहाइड एंड कीटोन में हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं ना C डबल बॉन्ड। उससे ये होगा कि पोलैरिटी की टेंडेंसी इसके ऊपर ज्यादा हो जाएगी, रिजल्ट दूसरे मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। सिंगल बॉन्ड होने की वजह से वो बनाते हैं अल्कोहल में, एल्डिहाइड कीटोन में नहीं। अभी किसी ने कुछ और बोला क्या लोअर मेंबर के बारे में, फिर से बोलना। एक क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, किसी को कुछ पूछना हो बोलना, ध्यान देना। CH3CHO, ध्यान से सुनना, CH3CHO 1, फिर CH3COCH3, इसे 2 माना, फिर CH3CH2OCH3, इसे 3 माना, फिर उसके बाद CH3CH2CH2CH3, इसे हमने 4 माना, और CH3CH2CH2OH, इसे हमने 5 माना, ताकि आप आंसर आसानी से दे सको। क्वेश्चन है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मुझे लिखना है तो ऑर्डर आप जल्द से जल्द चैट करो। इंक्रीजिंग ऑर्डर, अगर डिक्रीजिंग लिख दिए तो भी गलत। इंक्रीजिंग ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट का क्या होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट का क्या होगा? जल्द से जल्द सोच कर जवाब देना, ऐसे ही हवा में नहीं। आपके पास 30 सेकेंड। फोर थ्री टू वन फाइव, किसी ने कहा, लिख लेते हैं 43215। इंक्रीजिंग ऑर्डर, गुंजन 43215, अहमद 43215, और कोई है? अपने दिमाग से, दूसरे का कहने पर नहीं। 2 लोगों ने इंस्टेंट जवाब दिया तो इसका मतलब उनका खुद का था आंसर। लोवेस्ट ये रहा, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन। ठीक, फिर ईथर, फिर एल्डिहाइड, सही है 43215, और इसका सबसे ज्यादा क्योंकि ये अल्कोहल है। तो तुम्हें इस तरह से ही क्वेश्चन मिलेंगे अरेंज करने के लिए, इसी तरह से क्वेश्चन मिलेंगे अरेंज करने के लिए। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तुरंत कह दो, हम पेज पलटने वाले हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तुरंत कह दो, पेज पलटने वाले हैं। तो ये था आपका फिजिकल प्रॉपर्टी, और अब शुरू होगा केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। किसी को यहां तक कुछ पूछना है तो तुरंत